स्टूडेंट, आज देखो 10 क्लास के लिए वीडियो है। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इसी चैप्टर को जारी रखते हुए आज इससे पीछे जो है एक्सरसाइज 3C में बता चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हल करेंगे, बता दिया गया है। अगला जो लेसन है एक्सरसाइज 3D में, तो इसमें जो है कंडीशन फॉर सोल्वेबिलिटी फॉर लीनियर इक्वेशन। अब किसी भी यहां जो है इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इसके लिए 3 कंडीशन दिया है। अब ये तीनों कंडीशन पर तुमको सॉल्यूशन करना है। ये 3 कंडीशन क्या है? तो अगर कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहेगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, पहला इक्वेशन है ये। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 सेकेंड इक्वेशन है। तो 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ये बिल्कुल कंडीशन पर आधारित है। तो देखो पहला कंडीशन इसमें क्या कहता है, किसी भी इक्वेशन को हम यूनिक सॉल्यूशन कब मानेंगे? जब वैसा इक्वेशन a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के फॉर्म में होगा तब। कोई भी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब कोई इक्वेशन a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के फॉर्म में होगा, तब उस इक्वेशन को कहा जा सकता है कि वैसा इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहला कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन में हमको देखना है कि वैसा इक्वेशन को हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं। कब? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, अगर तीनों आपस में इक्वल रहेगा तब उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं होगा, अनंत अनेक ये इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, उसका एक हल नहीं निकलेगा, बहुत सारा हल निकल करके आएगा। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का कब होगा? जब तीनों आपस में इक्वल हो। अगला कंडीशन देखो, इसमें कहता है कि किसी इक्वेशन को नो सॉल्यूशन में कब कर सकते हैं? तो नो सॉल्यूशन में तब कहा जा सकता है जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। दो को इक्वल होगा, तीसरा इक्वल नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन पर ये चैप्टर बिल्कुल आधारित है। अब देखो हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3D में क्या कहता है? पहला कह रहा है कि सो डैट दिखाओ कि जो इक्वेशन दिया गया है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन को हमको दिखाना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन है। फिर लिखा है कि सोल्व इट, इसे हल करो, मतलब x y का वैल्यू निकालो। अब देखो इस इक्वेशन को कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, दोनों इक्वेशन को पहले जीरो के फॉर्म में कर लेना होगा। तो 12 जो है राइट तरफ है उसको लेफ्ट चिन्ह चेंज करके ले चल गए, 4 राइट तरफ था इसको लेफ्ट तरफ चिन्ह चेंज करके ले चल गए, दोनों जीरो के फॉर्म में आ गया। अब देखो a1 b1 c1, तो a1 जो होगा x का कोफिशिएंट होगा, b1 जो होगा y का कोफिशिएंट होगा, c1 जो होगा कांस्टेंट होगा जिसमें x y नहीं होगा। फिर देखो a2 सेकेंड इक्वेशन में आओ, a2 x का कोफिशिएंट 5 हो गया, y का कोफिशिएंट 3 हो गया, कांस्टेंट -4 हो गया। पहले लिख दिया गया कि a1 कौन, इक्वेशन में a1 कौन होगा, b1 कौन होगा, c1 कौन होगा, a2 b2 c2 कौन होगा। अब इधर देखो, अब हम निकालते हैं कि a1 बटा a2, यहां देखो a1 बटा a2 तो 3 बटा 5, क्योंकि 3 बटा 5 आ गया, b1 बटा b2 तो 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ गया, c1 बटा c2 -12/4 3 आ गया। अब देखते हैं कि जो दोनों वैल्यू निकला हुआ है, तो 3 बटा 5 5 बटा 3 आपस में इक्वल है? आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। जब उसका वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होगा। जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तब वैसा इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कि वैसा इक्वेशन जब भी होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लिख दिया गया कि द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन जो है सॉर्ट आउट करने का तरीका यही है कि उसको फार्मूला के फॉर्म में सरिया देना होगा। अब देखो, अब कहता है कि अब तो हम तो सॉर्ट आउट कर दिए, सोल्व इट, इसे हल करो।
किसी भी इक्वेशन को हल करने के लिए तुमको तीन तरीका बताया गया है। पहला तरीका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड तरीका हो गया एलिमिनेशन मेथड, तीसरा तरीका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो इस इक्वेशन को हम कौन मेथड से हल करने जा रहे हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तुम दोनों सॉल्यूशन से हल कर सकता है, दो मेथड। हम तीसरा लिए हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पीछे वाला चैप्टर में था, एक्सरसाइज 3C में। देखो क्या किया गया, पहले x कोफिशिएंट है, y कोफिशिएंट है। x कोफिशिएंट को हम ढक लो इसको, और इसको क्रॉस मल्टी कर दो, ये दोनों क्रॉस मल्टी हो जाएगा। तो 5 में 4 से -4 से गुना होगा, फिर -12 में 3 से गुना होगा। देखो ये किया गया, 5 में -4 से, 3 में -12 से, बीच में माइनस साइन हो जाएगा फार्मूला के अनुसार। अब y कोफिशिएंट को ढक लो, y कोफिशिएंट ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए। तो बचा कितना? -12 और 5, ये इसके साथ क्रॉस मल्टी होगा, और 3 जो है -4 के साथ क्रॉस मल्टी होगा। -12 5 के साथ है, 3 -4 के साथ है। अब बच गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को 1 मान लिया गया है। न्यूमरेटर में तुमको 1 लिखना है, डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट को ढक लो। तो कांस्टेंट ढका गया, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 में 3 से, 5 में 5 से। इस तरह से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चलना है। अब x उसी तरह से हो गया, दोनों गुना किए, आ गया, दोनों गुना प्लस 36, y वैसी हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 वैसी हो गया, 3 में मल्टीप्लाई किए, 5 में, इसको सिंपलीफाई किए। सिंपलीफाई कर करके x को कांस्टेंट के साथ क्रॉस मल्टी कर दिया गया, y वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ क्रॉस मल्टी कर दिया गया। क्रॉस मल्टी करने से x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। ये था कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कब कहेंगे और उसको हल करो। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालो। और दिया हुआ है कि जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन में भी है और ये इक्वेशन नो सॉल्यूशन में है। क्वेश्चन में दे रहा है, शॉर्टेड नहीं करना है तुमको, क्वेश्चन में लिख रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है, तो पहला हम केस से हाथ डाले कि द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। पहले यूनिक सॉल्यूशन में तुमको हल करना है। यूनिक सॉल्यूशन का क्या फार्मूला है, इधर लिखा गया है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, उसको डाल दिया गया। देखो a1 कितना है, 1 है, a2 कितना दिया हुआ है, 5 है, b1 कितना दिया हुआ है, 2, b2 कितना दिया हुआ है, k। अब इसको क्रॉस मल्टी कर दिया गया, तो k में जाकर के 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए, तो k नॉट इक्वल टू 10। k का वैल्यू क्या निकला यहाँ, k नॉट इक्वल टू 10। चलो पहला जो है हम चेक कर दिए, यूनिक सॉल्यूशन से k का वैल्यू हम निकाल लिए। अब जो है नो सॉल्यूशन से तुमको k का वैल्यू निकालना है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। हम लोग चल रहे हैं नो सॉल्यूशन में, और नो सॉल्यूशन का फार्मूला यहाँ लिखा गया है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। उस फार्मूला को लिख दिया गया। a1 देखो क्या दिया हुआ है, 1, a2 कितना है 5, b1 2, b2 k है ना, c1 दिया हुआ है, c2 दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस मल्टी कर दिए, k में 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 में 2 से किए, 10, k का वैल्यू तो आ गया। अब इसको सेकंड को हम थर्ड के साथ कर दिए, तो ये भी, लेकिन आंसर ये दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हम लिख दिए। तो k का वैल्यू जो है आ चुका है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकल गया।